हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम राम मंदिर जो कि अयोध्या यूपी में है और जिसका कि उद्घाटन इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। अब ये जो टॉपिक है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो जाहिर है कि इससे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आने वाले तकरीबन हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पूरे टॉपिक को क्या करते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या था कि ये जो अयोध्या मंदिर जो बना है ना, इस पर पहले एक अयोध्या का डिस्प्यूट था। अब इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो 9 नवंबर 2019 को दिया। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस डिस्प्यूट में क्या हुआ कि 2.77 एकड़ लैंड ट्रस्ट को दे दी गई, जिस पर कि राम जन्मभूमि टेम्पल बनना था, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या बोला कि जो दूसरा हिस्सा है इसमें 5 एकड़ लैंड का दूसरी जगह पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, जहां पर कि उनकी मॉस्क बन जाए, मतलब मस्जिद बन जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो हमने अभी बताया है कि इसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो मंदिर है ये फ्रंट से मतलब सामने से ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा भव्य दिखता है। ठीक है, और अगर हम इसे ऊपर से देखें, ठीक है, अगर हम इसका ऊपर से व्यू लें तो ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब इस मंदिर में, ठीक है, इसमें कितने कितने पिलर्स हैं, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, इसमें कंक्रीट या कौन सा संगमरमर यूज़ किया गया है, ऐसे ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, पहली बात यह है कि ये जो मंदिर है ये 3 फ्लोर्स में बना हुआ है, जिसमें हर फ्लोर की जो हाइट है वो 20 फीट की हाइट है। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया। अब टोटल जो इसके अंदर पिलर हैं, पिलर मतलब खम्बे जो हैं वो 392 इसमें पिलर्स हैं, और दरवाजे या डोर्स कितने हैं, 44 हैं। बहुत बड़ा मंदिर है तो 44 तो इसके अंदर दरवाजे ही दरवाजे हैं। ठीक है, हाइट अगर देखी जाए तो 161 फीट है इसके अंदर। ठीक है, और चलो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखो यहाँ पर देखें तो ये उसके पिलर्स हो गए, है ना। ये इन वाले पिलर्स की बात हो रही है। ये संगमरमर के पिलर्स हैं, मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर के कटे हुए पूरे बड़े बड़े पत्थर हैं ये। ठीक है, तो 392 में पिलर्स हैं, 44 इसके अंदर दरवाजे हैं, और इस मंदिर की जो हाइट है वो है 161। ठीक है, ये हमने देख ली। चलो अब इसके अंदर जो 70% जो एरिया है वो खुला छोड़ा है, मतलब ग्रीनरी है, उसके अंदर पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मंदिर है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ इस ज़मीन की 30% लैंड पर ही यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ 30% लैंड पर ही बना है। चलो अब ये देखिए, ये जो टेम्पल है ये नागर स्टाइल में बनाया गया है। कौन सी स्टाइल, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि 3 तरह के टेम्पल्स होते हैं, एक है नागर, एक है द्रविडियन और एक है वेसरा। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये मंदिरों की स्टाइल है कि हमारे यहाँ पर इंडिया पर 3 तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में हो गया नागर स्टाइल वाले मंदिर बनते हैं, और सेंट्रल इंडिया में अगर देखा जाए तो वेसरा, और साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो बनते हैं द्रविड़ स्टाइल के। ठीक है, अब ये ही क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बच्चे इनको गलत करके आते हैं, तो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है नागर, द्रविड़ और वेसरा। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर देखो ये इंडिया अगर हम बनाए तो देखो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला जो रीजन है मतलब उत्तर भारत जो है, यहाँ पर कौन सा बनता है,
यहाँ नागर स्टाइल के मंदिर बनते हैं। और साउथ में अगर देखो, मतलब दक्षिण भारत में अगर देखो तो द्रविड़ स्टाइल के बनते हैं। और जो बीच में बचा सेंट्रल इंडिया, ये जनरल व्यू है, जनरल मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है वेसरा, ठीक है। ये 3 तरीके के मंदिरों को बनाने का एक स्टाइल, एक तरीका है, ठीक है, जो कि यही इन एरियाज में पाए जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नागर स्टाइल में क्या होता है। नागर स्टाइल में जैसे अगर हम कोई मंदिर बनाए, नॉर्थ इंडिया का मंदिर, ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं गर्भगृह। उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक होता है शिखर, क्या है, शिखर है, उसके ऊपर यहाँ पर आमलक है और उसके ऊपर है कलश, ठीक है, और कलश के ऊपर ध्वज। वैसे ये जो राम मंदिर बना है इसमें ध्वज लगाया गया है, वैसे ध्वज नहीं होता, लेकिन हमारे जो राम मंदिर बना है उसके अंदर ध्वज है, ठीक है। और यहाँ पर मेन यहाँ पर क्या है, गर्भगृह, जिसके अंदर भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है। अब ये है मंडप और ये है अर्ध मंडप। तो यहाँ से इस मंदिर की एंट्री होती है, सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर तो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ होती हैं। और ये एक बहुत चबूतरे, ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया जाता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये मंदिर का जनरल स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो ये देखिए पहले इसका जनरल व्यू ले लेते हैं। ये देखो, ये है नगर स्टाइल, मतलब जो मैंने अभी बताया कि नॉर्थ में जो मंदिर पाए जाते हैं, द्रविड़ जो साउथ में पाए जाते हैं, और वेसरा जो सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, वो इस तरह के दिखते हैं। ये नगर हो गया, ये द्रविड़ हो गया, और ये वेसरा, मतलब इन दोनों का मिक्सचर कहाँ पाया जाता है, वेसरा में। किसका, नगर का और स्टाइल का यहाँ पाया जाता है। चलो अगला डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम इसे यहाँ पर समझें, हाँ, तो ये देखिए, ये है नॉर्दर्न स्टाइल के टेम्पल हैं और ये है साउदर्न स्टाइल के। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो साउथ इंडिया, मतलब जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि ये जो मंदिर है, ये एक मिनट, हाँ, ये जो मंदिर होते हैं, ये इनके चारों तरफ एक 4 दीवारी होती है, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिरों में नहीं होती 4 दीवारी, ये दक्षिण भारत के मंदिरों में ही 4 दीवारी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या होता है, तालाब होता है हमेशा। साउथ इंडिया के मंदिरों में एक तालाब होता है, मतलब पॉन्ड, जिसके अंदर पानी होता है। और यहाँ पर एक क्या होता है, एक भव्य गेट होता है, एंट्री होती है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री होती है। अब इस एंट्री गेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ इंडिया के मंदिरों में जो एंट्री गेट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको गोपुरम बोला जाता है। उन्हीं के अंदर टैंक मतलब तालाब होता है, ठीक है। एंट्री गेट मतलब प्रवेश द्वार। ये क्या है, ये है प्रवेश द्वार। यहीं से प्रवेश किया जाता है, यहीं से इंसान यहाँ पे अंदर घुसेगा मंदिर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चबूतरा है, यहाँ जो चबूतरा होता है ना, ये थोड़ी सी कम हाइट का होता है। इस चबूतरे की हाइट कम होती है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बोलें कि जो नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल, मतलब उत्तर भारत के जो टेम्पल होते हैं, उनके जो चबूतरे होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है। अब इसको ये देखो, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो चबूतरे की हाइट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मंडप है, ये मंडप है ये, और ये वाला जो होता है सबसे आगे वाला अर्ध मंडप, जहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जो पहली एंट्री होती है वहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर शिखर होता है, ये जो होता है ना, ऐसा जो गर्भगृह के ऊपर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है घुमावदार, उसको शिखर बोलते हैं। और यहाँ का जो साउथ इंडिया का जो होता है उसको विमान बोलते हैं। यहाँ का शिखर इधर पाया जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ होता है शिखर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्पल को क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये है, ये मैंने शिखर बता दिया ना, हाँ, ये शिखर है, ये आमलक है, और
इसके ऊपर होता है कलश, यहाँ पर ये कलश रह गया था, ये कलश होता है, ठीक है। और हमारा जो राम मंदिर बना है इसके अंदर ऊपर ध्वज दिया गया है। वैसे ध्वज होता नहीं है, लेकिन इस वाले राम मंदिर में ध्वज दिया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि ये जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस करे हैं इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम नागर स्टाइल में देखें तो यहाँ पर कोई भी बाउंड्री मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी नहीं होती। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी वाटर टैंक मतलब पानी का तालाब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मतलब उत्तर भारत में नदियाँ बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ वाटर टैंक की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नहीं दिया जाता। और ना ही यहाँ पर कोई एंट्री गेट मतलब प्रवेश द्वार होता। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, बाउंड्री भी होती है, वाटर टैंक भी होता है और एंट्री गेट भी होता है। अब वेसरा मैंने अब तुम्हें बताया था कि सेंट्रल इंडिया में मिलता है, ये है ना, सेंट्रल इंडिया में है। इसके अंदर नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल इन दोनों का मिक्सचर होता है ये। और अगर देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेसरा में जो है नागर और द्रविड़ इन दोनों का मिक्सचर है। और चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। चलो आगे चलते हैं। चलो अब ये है कि श्री राम मंदिर विल बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर श्री राम दरबार जो है, श्री राम जी का जो दरबार है यहाँ पर वो फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? श्री राम जी का दरबार है। और इस मंदिर में 5 मंडप है। मंडप मतलब यहाँ पे हॉल से मतलब है, जो बड़े बड़े हॉल हैं। अब ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखो इन मंडपों के नाम देख लो कौन कौन से नाम है। एक है नृत्य मंडप, फिर है रंग मंडप, एक है सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्या होगा, ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सभा के बदले अगर ऑप्शन में समिति लिखा हुआ आया कि समिति मंडप, तो हम ये टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये गलत है, ठीक है। सभा और समिति में सबको कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सही हमें टिक लगाना है सभा पर। सभा वर्ड हमें याद रखना है, समिति से कंफ्यूज नहीं होना। इसमें समिति नहीं है, इसमें सभा है, ठीक है। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन, ये अलग अलग मंडप हैं जो कि श्री राम दरबार जी के उसमें दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। चलो आगे के पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया गया है नृत्य मंडप, ये है नृत्य मंडप, है ना। यहाँ पर ये नृत्य मंडप है, और ये है प्रार्थना मंडप है, और ये है कीर्तन मंडप है, और ये है रंग मंडप। एक मंडप नहीं दिख रहा है इसके अंदर, सभा वाला, ठीक है। और ये वो पिलर्स जो मैंने आपको बताया था, मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से, पहाड़ों से काटे हुए बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो खम्भे हैं, पिलर्स हैं, ठीक है, वो उन पिलर्स पर और दीवारों पर यहाँ पर देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं उनसे उन्हें सजाया गया है, ठीक है। खम्भों पर भी सजाया गया है और दीवारों पर भी सजाया गया है देवी देवताओं की मूर्तियों से। अब इस मंदिर के 4 कोने हैं, देखो 4 कोने हैं जो कि सूर्य, भगवती, गणेश और शिव जी को डेडिकेटेड हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये कॉर्नर हो गए, ये इन कॉर्नर्स की बात करी जा रही है, ठीक है। अब ये जो राम मंदिर बना है ना, ये नॉर्थ इंडिया का स्टाइल को इस तरह से भी दर्शाता है कि यहाँ पर एक मेन गर्भगृह, मतलब मंदिर के अलावा यहाँ पर 4 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंचयतन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पंचयतन क्या होता है, ठीक है। मतलब एक मेन गर्भगृह या मंदिर के अलावा यहाँ पर 4 कोनों में दूसरे भगवानों को डेडिकेटेड मंदिर या छोटे छोटे गर्भगृह। तो यहाँ पर है सूर्य, भगवती, गणेश और शिव। आगे देखते हैं। अब इस मंदिर में जो नॉर्दर्न आर्म का मतलब है, जैसे कि अगर हम ऐसे करके देखें तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है ना, और यहाँ पर है साउथ। तो नॉर्थ में क्या है? अन्नपूर्णा देवी को डेडिकेट किया गया है। अन्नपूर्णा देवी कौन होती हैं? वो होती हैं जो कि खाने पीने अनाज के लिए
हमें देती हैं हमेशा, है ना, अनाज वगैरह देती हैं, खाने पीने का सब कुछ रखती हैं वो ध्यान। और साउदर्न मतलब दक्षिण जो इसकी भुजा है वो हनुमान जी के लिए डेडिकेटेड है। अब इन सारे टेम्पल्स के अलावा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, इन सब को भी इस कॉम्प्लेक्स में जगह दी गई है। तो इन वाले पर्सनैलिटीज़ का नाम भी हमें याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, महर्षि वाल्मीकि, शबरी, क्या इनका कोई रिलेशन है इस मंदिर से, तो जी हाँ है, इनको भी इस मंदिर में रखा गया है। अब इस मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब इसकी मंदिर की जो नींव है वो 14 मीटर मोटी है और किसकी बनी है, कंक्रीट की बनी है, मतलब कंकड़ पत्थर। जैसे कि अगर मानो ये मंदिर है, मंदिर की नींव है, यहाँ देख लेते हैं, ये मंदिर है, इसकी जो नींव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी गहराई है ये 14 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर कंक्रीट भरा गया है, इसके अंदर लोहे की जो होती है ना सरिया वगैरह, ऐसे ये सरिया वगैरह यूज़ नहीं करी गई हैं जो हमारे बिल्डिंग्स बनाने में या मॉडर्न घर बनाने में यूज़ होती हैं। लोहे का इस्तेमाल, सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर कंक्रीट, मार्बल, इन ग्रेनाइट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इस पूरे नींव के ऊपर 21 फीट की हाइट का एक प्लिंथ बनाया, मतलब चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। 21 फीट की हाइट का चबूतरा बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। अब जो मैंने अभी बताया है कि इसके अंदर आयरन मतलब लोहे का यूज़ नहीं किया गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर लोहे का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो हिंदूज़ के जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनके अंदर कभी भी लोहे का यूज़ नहीं किया जाता। आपने ये सुना भी होगा कि अगर किसी बड़े मंदिर या किसी वैसे पुराने मंदिर में अगर जाते हैं तो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो बेल्ट या बैग में कोई भी अगर लोहे का कुछ भी लगा हुआ है तो उस चीज़ को वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी यही जो है फॉलो किया गया है कि यहाँ पे लोहे का यूज़ नहीं किया गया है। इसलिए हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे सरिया वगैरह लोहे की होती है ना, ऐसी लंबी जो बिल्डिंग्स में लगाई जाती हैं, तो यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया गया है। इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, कंक्रीट की नींव बनाई गई है बहुत गहरी। अब ये इतना मजबूत बनाया गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये मंदिर 2500 साल तक एकदम इंटैक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब और इतना इंटैक्ट रहेगा कि इसमें अर्थक्वेक मतलब भूकंप का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ये भूकंप रहित मंदिर है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इस मंदिर के अंदर रैम्प्स और लिफ्ट्स बनाए गए हैं जो हम बड़े बूढ़े हैं हमारे घरों में उनके जाने के लिए, कि वो भी आसानी से जा सकें, या फिर जो दिव्यांग जन हैं वो भी इस मंदिर के दर्शन कर सकें। अब यहाँ पर एक पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर भी दिया गया है जिसकी कैपेसिटी क्या है, 25,000 लोग यहाँ पर एक साथ आ सकते हैं। और उन 25,000 लोगों के लिए यहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी और मेडिकल की फैसिलिटी भी दी गई है। अब जो हमने बोला था कि इसमें मार्बल यूज़ किया गया है, मतलब संगमरमर यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है, संगमरमर, ठीक है। यहाँ पर संगमरमर यूज़ किया गया है। तो वो कहाँ कहाँ से लाया गया है, पहला है मकराना मार्बल या पिंक सैंडस्टोन, ये राजस्थान से लाया गया है। ग्रेनाइट स्टोन तमिलनाडु और तेलंगाना से लाया गया है। कलर्ड मार्बल, रंग बिरंगा जो मार्बल है, ये मंडाला और मध्य प्रदेश से लाया गया है। अब ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ बन के आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो ये इतना बड़ा और भव्य मंदिर है कि इसमें सब कुछ इन्होंने सारे इंतजाम पहले से ही कर रखे हैं। वो कैसे, कि इस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में इनका खुद का सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे जो गंदा पानी होगा वो अपने आप ही ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ हो जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसके अंदर। फायर सर्विस है, अगर कोई आग वाग के इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर फायर सर्विस भी इसी कॉम्प्लेक्स में है, मंदिर के अंदर है। और अपना खुद का पावर स्टेशन है, मतलब लाइट जाने का भी कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, ठीक है।
अब ये इतना भव्य मंदिर और इतना हाई टेक्नोलॉजी का मंदिर ये ऐसा बना कैसे, ये प्रश्न उठता है ना। तो इसका आंसर क्या है कि भाई वो इसीलिए बना क्योंकि हमारे यहाँ से जो IITs हैं, ठीक है, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं ये उन सब के योगदान से बना। तो कौन कौन से IIT से गए हैं? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, यहाँ के एक्सपर्ट गए हैं। NIT सूरत के एक्सपर्ट गए हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, यहाँ से भी एक्सपर्ट गए हैं। अब जब रिसर्च इंस्टीट्यूट के ही, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के ही लोग इसमें आएंगे तो ये इतना कमाल का मंदिर तो बनना ही था, है कि नहीं। इसमें नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से लोग गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर मोनोलिथिक पिलर्स यूज़ किए गए हैं, मतलब पहाड़ों से काटे हुए लंबे लंबे, ठीक है, एक ही हाइट में, कोई बीच में जोड़ नहीं है, ऐसे वाले पिलर्स यूज़ किए गए हैं। और इन सभी एक्सपर्ट्स ने क्या किया है? एक साथ मिलकर काम किया है और इस मंदिर का निर्माण किया है। तो ये था हमारा डिस्कशन। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।